70 और 80 का दशक था, तब हिंदी सिनेमा में एक विलेन उभर कर सामने आया जिसका नाम था गोगा कपूर। दमदार आवाज और रौबदार पर्सनालिटी वाले जिन भी विलेन का नाम लिया जा सकता है, उनमें गोगा कपूर का नाम अपने आप आ जाता है, क्योंकि विलेन के रूप में उनका ऐसा खौफ हुआ करता था कि स्क्रीन पर लोग उनको देख दहशत में आ जाते थे। 15 दिसंबर 1940 को गोगा कपूर का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। नाम रखा गया था रविंद्र कपूर, लेकिन जब वो बॉलीवुड में आए तो गोगा कपूर के नाम से फेमस हुए। गोगा बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। ऐशो आराम और पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस दौरान पिता जगत राम कपूर मशहूर टेक्सटाइल इंजीनियर हुआ करते थे। पिता की इच्छा थी कि बेटा भी उन्हीं की तरह इंजीनियर बने। इसी के चलते उन्होंने गोगा को लाहौर से दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वो क्या जानते थे कि बेटे के मन में तो सिनेमा बसा हुआ है। वो शुरू से ही फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। माँ कौशल्या देवी बेटे की मदद को तैयार रहती। इसी वजह से पढ़ाई पूरी होते ही गोगा ने 1959 में थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर के वक्त उनके साथ नाटकों में अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन भी अभिनय किया करती थी। बहुत से सिनेमा प्रेमी नहीं जानते वो गोगा कपूर ही थे जो अमिताभ बच्चन को थिएटर की दुनिया में लाए थे। उन्होंने ही अपने नाटक ओथेलो से अमिताभ को केसियो का रोल दिलवाया था। अमिताभ इस बात के लिए हमेशा गोगा के शुक्रगुजार रहे। चलिए अब जानते हैं कि गोगा बॉलीवुड में कैसे आए। दरअसल मशहूर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा अक्सर गोगा के नाटक देखा करते थे। उन्होंने सोच लिया था कि गोगा को अपनी फिल्म का हीरो बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने गोगा को साइन भी कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। इस बीच डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म बनाने जा रहे थे। अमिताभ मुख्य भूमिका के लिए फाइनल हो चुके थे। इससे उन्हें गोगा का एहसान चुकाने का मौका मिल गया था। उन्होंने गोगा को भी इस फिल्म में शानदार रोल दिलवा दिया। इसी से पहली बार उन्हें गोगा नाम मिला। फिल्म सुपर हिट हो गई और गोगा कपूर बॉलीवुड में नए खलनायक बनकर उभरे। अब तो अमिताभ की फिल्मों में लगातार गोगा को खलनायक का किरदार मिलने लगा। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो उनमें यादों की बारात, सलाखें, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवर लाल, दोस्ताना, शान, याराना, कुली और तूफान जैसी न जाने कितनी ही फिल्में शामिल हैं। इनमें से खासकर डाकू शैतान सिंह का किरदार तो गब्बर सिंह के बाद सबसे ज्यादा याद किया जाता है। दोस्तों, वो बॉलीवुड में तो छाए हुए थे, लेकिन इसी बीच वो टीवी पर भी कमाल कर रहे थे। दरअसल बी.आर. चोपड़ा ने उनको अपने महाभारत सीरियल में कंस का अहम किरदार दे दिया था। उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि लोग उन्हें सचमुच का कंस समझने लगे थे। जब वो भी घर से बाहर निकलते, लोग उन्हें नफरत भरी नजरों से देखते। यही नहीं, कुछ लोग तो उनसे आकर पूछने लगते कि उन्होंने अपनी सगी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। दोस्तों, गोगा कपूर की लव स्टोरी भी बड़ी ही रोचक है। थिएटर के दिनों में एक लड़की भी उनके साथ एक्टिंग किया करती थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। शांता नाम की उस लड़की को गोगा दिल दे बैठे और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। शांता भी उन्हें पसंद करने लगी। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने 1966 में शादी कर ली। दोनों की 3 बेटियां हुई। उनकी बेटी पायल भी एक अभिनेत्री है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दौलत और शोहरत होने के बावजूद गोगा कपूर कैसे दर्दनाक मौत का शिकार हो गए। दरअसल उन्हें कम उम्र में ही कई गंभीर बीमारियां हो गई थी। साल 2008 आते आते उनको पार्किंसन नाम की एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, जिसने उनकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी। हाथ पैर सहित उनका पूरा शरीर जोर जोर से कांपता रहता था। हालत ऐसी कि वो खुद से खाना भी नहीं खा पाते थे। चलना फिरना तो दूर की बात थी, काफी इलाज के बाद भी उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और 2.5 साल तक वो इस बीमारी से जूझते रहे। 3 साल तक बीमारी से तड़पते हुए मार्च 2011 को गोगा की मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको गोगा कपूर याद है? आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।